हाँ तो नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। इसमें क्या कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब हमें सिद्ध करना होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम लोग √5 को परिमेय संख्या मान लेते हैं और आगे चलकर हम अपनी मान्यताओं को गलत कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए हल करते हैं। सॉल्यूशन। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप का होता है, जहाँ q = 0 तथा p व q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि q = 0 और p व q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे हम बोले कि q = 0 कहने का मतलब अगर कोई संख्या p/q के रूप का है तो जैसे p मान लेते 8 है और q 0 है, तो p/q के रूप के जहाँ q = 0 यानी ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये गलत है, क्योंकि अगर जब ये 0 हो जाएगा तब ये अपरिभाषित हो जाएगा और अपरिभाषित से हमें लेना देना नहीं है। और p जो है वो 8 हुआ तो ये तो सम चलेगा, लेकिन ये नहीं चल सकता है। कहने का मतलब अगर 8/0 हो गया तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगर 8/1 हो गया तो ये सही था। तो q = 0 समझ के अब हम समझते हैं कि p व q एक सह अभाज्य पूर्णांक। देखिए, p व q कहने का मतलब p व q जब दो संख्याओं का HCF एक होता है तो उसे सह अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। देखिए, 2 और 5 ले लेते हैं तो दो को लिख सकते हैं 2 × 1 और 5 को लिख सकते हैं 5 × 1। ये दोनों संख्या का HCF हो गया, वो 1 हो गया। HCF 2,5 = 1। ये HCF 1 हो गया, यानी ये सही है। अगर कोई संख्या का HCF 1 के अलावा भी कुछ हो जाए तो वह सह पूर्णांक नहीं माना जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए कहता क्या है, p व q √5 के बराबर हो जाएगा। √5 = p/q। चूंकि दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। कहने का मतलब √5 × √5 बराबर 5 के बराबर होता है। तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 के बराबर, और p व q का स्क्वायर तो बराबर p²/q²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5q² बराबर p², q² बराबर p²/5 हो जाएगा। p²/5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें एक निष्कर्ष निकलता है, चूंकि 5p² को विभाजित करता है, इसीलिए 5p को भी विभाजित करेगा, जहाँ p एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए कह रहा है 5p² को विभाजित करता है, इसीलिए 5p को भी विभाजित करेगा। यानी ये 5 है जो p² को विभाजित करता है, तो 5p को भी विभाजित करेगा। तो माना कि
p/5 बराबर k, जहाँ k एक धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब मान लीजिए कि 10/5 हो तो ये विभाजित करने पे 2 आता है, तो अगर ये धनात्मक पूर्णांक है तो ये भी धनात्मक पूर्णांक ही होगा, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जहाँ के एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो देखिए यहाँ से p बराबर क्या मिल गया, 5k। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट सेकेंड, और इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसको समीकरण सेकेंड इसलिए माने ताकि समीकरण फर्स्ट में रख के मान निकाल सके। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में p बराबर 5 के रखने पर, 5 के रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है, q² बराबर p²/5। q² बराबर p के जगह पे कितना हो जाएगा, 5k/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, या का चिन्ह लगा देते हैं, q² बराबर 5×25k² 5×25 5 बार में कट जाएगा, q² बराबर 5k²। और यहाँ से हम k² क्या ले सकते हैं, k² बराबर q/5, क्योंकि ये गुना में था, बराबर उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी एक चीज़ मिलेगा हमको, 5q² को विभाजित कर रहा है तो वो q को भी विभाजित करेगा, चूंकि 5q² को विभाजित करता है, इसीलिए 5q को भी विभाजित करेगा, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी q/5 बराबर m मान लेते हैं। तो माना कि q/5 बराबर m, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, q बराबर 5m, इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। अब देखिए आपको समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड में एक पैटर्न नजर आएगा कि दोनों में 5 कॉमन है। इसी से निर्धारित होगा कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। देखिए आगे क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड तथा समीकरण थर्ड से पाते हैं कि p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब कि जो दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें दोनों में 5, p और q दोनों में 5 कॉमन, इसीलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया तो ये सौभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि जब कोई संख्या सौभाज्य संख्या होगी तो दोनों का HCF 1 होना चाहिए। इसीलिए p व q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। सौभाज्य पूर्णांक है ही नहीं। तो देखिए हमारी मान्यता त्रुटिपूर्ण थी, हमें विरोधाभास होता है कि
√5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। देखिए, इसमें ध्यान देना पड़ता है कि पहले हम लोग मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है और फिर उसी का यहाँ पे विरोधाभास कर देते हैं। जब ये परिमेय संख्या नहीं थी, यह अपरिमेय संख्या, ये पता चल जाता है। और कैसे पता चलता है? क्योंकि ये दोनों का जो P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, वो 5 आ जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये परिमेय संख्या है ही नहीं। जब परिमेय संख्या नहीं थी, अपरिमेय संख्या स्वयं हो जाएगा। धन्यवाद।